फैमिली, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग हनुमत बाबा, माँ काली, शनिदेव को समर्पित है। आपके जीवन में क्या नया बदलाव आने वाला है, या शनिदेव, माँ काली और हनुमत बाबा आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, या फिर आपकी जो भी स्थिति चल रही है उसके लिए कोई संकेत आपको देना चाहते हैं, तो अपने अपने भाव मन में रख लीजिए। आप अपना प्रश्न मन में रख सकते हैं, अपनी कोई विश मन में रख सकते हैं जो बाबा से आप चाहते हैं कि वो पूरी करें। आपकी साल का पहला शनिवार है, तो हम उनसे ब्लेसिंग लेते हैं आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी के सारे विघ्न, सारे कष्ट दूर हों। ऐसी भावना के साथ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ईश्वर का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं और मुझे इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत आभार करती हूँ। सब खुश रहें, भगवान उनको, ईश्वर उनको, हनुमत बाबा उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, उनके जीवन में खूब तरक्की हो और उनके हर कष्ट को वो दूर करे। तो जो नहीं जुड़े हैं उनसे प्यार से प्रे है कि वो जुड़ें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ब्लेसिंग की रीडिंग्स लेने के लिए, ईश्वर का प्यार और उनका संदेश लेने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब कर लीजिए। एनर्जी चेंज होता है तभी रीडिंग रेजोनेट होती है। और आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, आपके अगर लाइफ में कोई भी चिंता है या कोई भी प्रश्न है आपका, तो उसके लिए आप रीडिंग ले सकते हैं और हीलिंग प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए बाबा से प्रे करते हैं, बाबा से आपके लिए संदेश और संकेत मांगते हैं कि आपको क्या चाहिए बाबा से और वो आपको क्या देने जा रहे हैं साल के पहले शनिवार। बाबा का ध्यान कर लीजिए, मम्मा का ध्यान कर लीजिए, ताकि वो आपको आपके मन की हर बात का, हर प्रश्न का उत्तर दे सके। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः। देखिए, जो भी बाबा से हम संकेत और संदेश मांगते हैं तो वो ज़रूर देते हैं। आपके सबके मन के भाव यहाँ पर हैं। समझने की बात है, सबसे पहले आप पॉजिटिव हो जाइए रीडिंग सुनने से पहले, ताकि जो भी बाबा का संदेश आपके लिए हो वो आपको समझ में आ सके, उसको आप ग्रहण कर पाएँ। ठीक है, तो 8 नंबर शनिदेव की एनर्जी है। आज सैटरडे है तो 8 नंबर का कार्ड आपके लिए आ गया है, 8 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं चीज़ों से अब आप टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, या शनिदेव या बाबा आपको संदेश और संकेत दे रहे हैं कि जिन चीज़ों में, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स, अवेकनिंग का कार्ड है। आप किसी न किसी चीज़ को अब समझ चुके हैं अपनी लाइफ में, ये हम ज़रूर लेते हैं कार्ड। कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ में आप चीज़ों को समझ चुके हैं। आपने जहाँ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में, देखिए जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर लेते हैं ना, चाहे वो अपनी लाइफ में हो चाहे दूसरों के लिए की गई हो, ये सब का अपना अपना देखिए वो है, कर्माज है हमारे। कई बार हम दूसरों के प्रति बहुत सारा कुछ करने के बाद इतने अकेले होते हैं अंदर से कि हमें तब बहुत देर में समझ आती हैं चीज़ें कि अब हम ये गलत कर रहे थे, या फिर हम अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पर है, कुछ ऐसी ही संकेत बाबा आपको दे रहे हैं। ये संकेत भी हो सकता है, ये संदेश भी हो सकता है, या फिर आपके मन में जो चल रहा है ये उस एनर्जी को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं अब आपके मन ने, अब आपके भाव जो भी हैं, अब वो दूसरों के प्रति छोड़कर खुद को समझने में लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बाबा आपको अवेकनिंग की तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको आपको उस दिशा में दिखा रहे हैं कि अब आपके पास बहुत ज्ञान है, आपके पास बहुत चीज़ें हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें करी हैं, बहुत सी चीज़ें देखी हैं और बहुत ही अच्छा सबके लिए सोचकर अच्छा सबको लिए किया है। लेकिन आप अब इतने टूट चुके हैं, आप अब अंदर से इतने, जैसे होता है ना कि अब हम
किसी ना किसी चीज़ से हम थक जाते हैं ना। जब हम थक जाते हैं तो फिर हम चीज़ें हमें दिखती भी नहीं है। जैसे ये देखिए ना, 2 ऑफ कप, 5 ऑफ कप्स है, जो 3 गिरे हुए हैं वो इंसान उसकी तरफ देख रहा है, जो 2 है वो नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि अब वो उसको देखना ही नहीं है। क्योंकि अब उसका प्यार से, भाव से, जो हम अपने दिल से दूसरों के लिए करते हैं, वो गुड एनर्जी से, भाव से, जैसे होता है ना, ट्रस्ट उठ जाना, फेथ उठ जाना। अब अपने आप में रहने, अपने आप को ही समय देने का मन करना, अपने आप में ही खुश रहने का मन करना, या फिर अपने आप में ही जीने का मन करना, किसी से भी बात करने का मन ना करना, ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं अब आपको किसी चीज के पीछे नहीं भागना। प्रेम हो या प्रेम संबंध हो, चाहे घर वालों के साथ संबंध हो। देखिए, प्रेम का मतलब हमेशा लव रिलेशनशिप नहीं होता। प्रेम हर रिश्ते में होता है, माँ बेटे में, पति पत्नी में, और भी जो हमारे रिश्ते हैं सब में प्रेम हमेशा हर रिश्ते में होता है। यहाँ पर प्रेम की बात हो रही है, कप्स की एनर्जी आई है कि यहाँ पर जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं रीडिंग, कहीं ना कहीं उनके प्रेम को चोट पहुंची है, उनके दिल को चोट पहुंची, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा प्रेम बांटा है, प्रेम से सब रिश्ते को निभाया है, चाहे वो कोई भी रिश्ता था। लेकिन अब आप थक चुके हैं, अब आपसे वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि जिनके लिए भी आपने ये सब किया, उनको इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। आपको उन चीज़ों से कोई वैल्यू नहीं मिली है। आपको या तो बराबर समर्पण में प्रेम नहीं मिला है, या फिर बराबर इक्वालिटी नहीं मिली है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, आपके काम में भी हो सकता है, आपके घर परिवार में हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ आपकी एनर्जी की बात हो रही है कि आपकी एनर्जी ये है कि अब आपसे और नहीं हो पा रहा। अब आप लड़ नहीं रहे हो, झगड़ नहीं रहे हो, लेकिन खुद को टर्न कर रहे हो, खुद को साइड कर रहे हो कि बस अब बहुत हो गया, अब मेरे से ये तो होगा नहीं, लेकिन मैं लड़ झगड़ भी नहीं सकता हूँ। तो मतलब उस चीज़ को आप साइड अप कर रहे हो, अपने आप को एक अलग दिशा में लेकर जा रहे हो। देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी, कोई तीसरे की वजह से आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो गया है, ऐसी कोई स्थिति बन गई है जो आपको इस स्थिति में लेकर आई है, आपको हर्ट किया गया है। आप किसी तीसरे की वजह से भी हर्ट हुए हो सकते हो सकता है कि आपके रिश्तों में, आपके घर परिवार में, या आपके कोई प्रेम संबंध है उसमें किसी तीसरे के कारण चोट पहुंची है, किसी तीसरे के कारण आपकी एनर्जी ये जो ऐसी हुई है, ये कोई तीसरा भी कारण हो सकता है। अब तीसरा कारण कोई स्थिति भी हो सकती है, तीसरा कारण कोई पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा कारण धन भी हो सकता है कि या उसकी हानि हुई है, या वो कहीं कम पड़ गया तो आपको रिश्तों ने चोट दे दी, है ना। तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज, देखिए ये हमारा 7 ऑफ कप्स का, कप्स की एनर्जी बहुत आई है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, या तो किसी ने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के तहत आपको चोट पहुंचा दी है, या फिर आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उनको, या फिर आपने पास्ट में कुछ गलत अपॉर्चुनिटी चूज कर ली है, जिसका कारण आप आज ये हर्ट हो रहे हो, आप सही दिशा चूज नहीं कर पाए। या फिर आपको बाबा यहाँ से ये भी समझा रहे हैं कि अगर आप में किसी के सामने कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपके जीवन में आपके सामने कोई स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको चूज करने के लिए नहीं समझ में आ रहा है, तो बाबा को सरेंडर कीजिए। बाबा से आप संदेश और संकेत मांगिए कि मुझे कौन सी दिशा चूज करनी है। क्यों? कई बार होता है कि हमारे सामने बहुत सारी ईश्वर अपॉर्चुनिटीज दे देते हैं हमें टेस्ट करने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए। हमें वो सही लगती हैं सारी, लेकिन उसमें से कुछ एक होती हैं जो हमारे लिए अच्छी और लॉन्ग टाइम चलने वाली होती हैं। तो हमें बस वही चूज करनी है, तो हमें वो अपने ईश्वर को सरेंडर करना है। वो आपको संकेत और संदेश जरूर देंगे। इस रीडिंग के माध्यम से आपको इतना तो बता दिया होगा बाबा ने, आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति है तो आपको सोच समझ कर ही चूज करना है। जल्दबाजी में किसी भी गलत चीज को चूज नहीं करना जो आपको आगे चलकर हार्म करे, जो आपको आगे चलकर कष्ट पहुंचाए।
तो इन चीज़ों को, ये आपकी प्रेजेंट स्थिति निकल कर आई है। जो भी यहाँ पर व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी अभी की स्थिति ऐसी है, बहुत सारी जगलिंग में, बहुत सारी चिंता में, जो भी चिंता आपके मन में हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चिंता होने के बावजूद भी आप पॉजिटिव हैं, कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तभी आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं, तभी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। हमेशा आपको मैं क्यों बोलती हूँ, या मैं बोलती हूँ, या फिर सभी रीडर्स आपको बोलते हैं कि हमेशा ईश्वर का शुक्राना करें। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने कोई रीडिंग आती है, ईश्वर का कोई संदेश आता है, तो वो आप नहीं पहुंचे हैं उस तक, ईश्वर आपको उस तक लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपके लिए कोई ना कोई संदेश, कोई संकेत, कोई गाइडेंस जरूर होती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि शुक्राना जरूर किया करें, ग्रेटिट्यूड जरूर किया करें, जैसे भी करना है वैसे किया करें। कोई जरूरी नहीं है कि हमने बोल दिया है तो आपने वैसे ही करना है, नहीं। आप जिसको मानते हो, जिस चीज पर आपका ट्रस्ट है, आपको उनका वैसे शुक्राना करना होता है। और चैनल के साथ एनर्जी एक्सचेंज के लिए जुड़ना होता है, बस इतनी सी बात होती है। क्योंकि एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है, अगर ईश्वर ने आप तक एनर्जी पहुंचाई है तो आपका उसके साथ जुड़े होना जरूरी है। ये बहुत थिन लाइन वाली चीजें हैं, बहुत पतली सी बारीक सी एक लाइन है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी जो यहाँ पर स्पिरिचुअल चैनल के फॉलोअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली है, वो समझती है, क्योंकि वो बहुत प्यार दे रहे हैं हमें, चैनल को भी दे रहे हैं और मुझे तो बहुत ही दे रहे हैं। इतना प्यारा कमेंट करते हैं, इतना प्यारा सब लिखते हैं, मेरे को आशीर्वाद देते हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलती है बाबा की और आपकी भी। तो चलिए आगे की एनर्जी अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और एक नेक्स्ट स्टेप अब आपके लिए क्या आने वाला है। ये आपकी करंट सिचुएशन बाबा ने बताई है कि अभी आप ऐसे उलझे हुए हो, तो आपको अब आगे क्या आने वाला है। ठीक है, आप अपने मन में भाव भी रख सकते हैं। आप जब भी शफलिंग हो रही हो ना, तो जरूर आप अपनी विश या अपना सवाल सोचा कीजिए। ये मत सोचा कीजिए कि रीडिंग रिकॉर्ड हुई है तो नहीं। अगर आप ऐसा सोचोगे शफलिंग के दौरान, अगर आप अपनी विश रखते हो, तो उसमें जो भी निकल कर आता है ना, तो वो आपको समझ में आता है। ईश्वर आपको वो बता देते हैं। रैंडमली मत देखा कीजिए, विश रखा कीजिए मन में जब शफलिंग हो रही हो। ठीक है, तो तभी आपको आपका आंसर समझ में आता है, क्योंकि समझाने वाले भी ईश्वर ही हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आपके लिए आगे क्या आने वाला है। बाबा प्लीज हमें गाइड कीजिए, हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए आगे आपका क्या आशीर्वाद आने वाला है, उनके लिए उनकी क्या चीजें हैं रुकी हुई जो चलने वाली है, जहां पर वो स्टक है, क्या वो आगे बढ़ेंगे, उनको उस स्थिति से आप कैसे बाहर निकाल रहे हैं बाबा, बताइए। उनके लिए क्या संकेत और संदेश है। ओम हनुमंते नमः। जय माँ काली। हमें बताइए मम्मा, बाबा हमें गाइड कीजिए। लास्ट शफल। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। चलिए देखिए, बाबा से मांगा हमने कि उनकी स्थिति, यहाँ पर जितने व्यूवर्स है ना, जिसने भी अभी शफलिंग के दौरान विश करी थी, उनको शायद आंसर मिल गया है, उनको आंसर मिल गया है। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। और सबसे बड़ी बात, शायद ये था सवाल। उस दिन भी मैंने शफल किया, बाबा ने करवाया मुझसे, तो यही एनर्जी निकल कर आई थी। और किसी ने लिखा था कि हाँ ये मेरा सवाल था, तो आज भी लिखिएगा। किसी की जिंदगी में बहुत ज्यादा चीटिंग, धोखे, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, शायद किसी ने यही विश मांगी है कि मैं इनसे बाहर आऊंगा, क्या ये एनर्जीज मेरी लाइफ से दूर जाएंगी, क्या जो भी मेरे माइंड में, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ धोखे ही नहीं हो सकते, यहाँ पे आपके माइंड की एनर्जी भी हो सकती है कि आप किसी नेगेटिविटी में चल रहे हैं, आपके दिमाग में ऐसी चीजें होती है ना, हमारा माइंड ही हमसे झगड़ा करता रहता है, वो भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम एक ही चीज नहीं देख सकते, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। आपके साथ क्या हो रही है रेजोनेट, आपको उसके साथ जाना है। किसी ना किसी का तो ये सवाल है कि मेरी जिंदगी में ये जो उथल पुथल चल रही है, जो झगड़े चल रहे हैं, जो नेगेटिविटी चल रही है, जो हर तरफ से मुझे चीट किया जा रहा है, हर तरफ से मेरे लिए नेगेटिविटी आ रही है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, तो
कोई मुझे समझ नहीं रहा है, तो वो स्थितियां कब ठीक होंगी, वो होंगी कि नहीं, उनमें कोई बदलाव होगा कि नहीं। जिनका भी ये क्वेश्चन था जरूर लिखिएगा। तो आपकी जिंदगी में सब चीजें ठीक होंगी। मुझे लगता है मैंने शफलिंग के दौरान बोला था चीजें रुकी हुई चलेंगी कि नहीं। तो यस, डेफिनेटली नंबर 7 का कार्ड आ गया है। द चैरियट की एनर्जी आ गई है। मेजर अरकाना का कार्ड आ गया है। तो मतलब आपकी जिंदगी में जो रुका हुआ था अब वो चलेगा। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है। मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी को में चल रहे हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट या अध्यात्म की तरफ चल रहे हैं, तो यस, अब आप उस एनर्जी से एक स्टेप इन आगे करने वाले हो। आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ने वाली है, आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। आपकी लाइफ में जो रुकी हुई चीजें थी अब वो चलने लग जाएंगी, अब वो चैरियट की एनर्जी में आ जाएंगी। अब आप खुद रूल करेंगे अपनी लाइफ को। जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया था ना, सैड का एनर्जी का, तो अब उस स्थिति से आप बाहर निकलकर खुद आप चार्ज लेने वाले हो अपनी लाइफ का। ऐसी स्थिति आपकी बन जाएगी कि आपकी हर विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है और आप एक चलने की एनर्जी में आने वाले हो, आगे बढ़ने की एनर्जी में आने वाले हो। आपकी लाइफ और आपकी लाइफ की जो रुकी हुई एनर्जीज है वो अब आगे बढ़ने वाली हैं। आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है। आज साल का पहला सैटरडे है। माँ काली, शनिदेव और हनुमत भैया आपको बहुत सारी कृपा दे रहे हैं। और आपकी जिंदगी में क्या आ रहा है, ग्रोथ आ रही है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ गई है। वैंड फायर की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। बहुत तेजी से अब आपकी जिंदगी में ग्रोथ होने वाली है। जो भी चीजें देखी थी ना, जो भी चीजें रुकी हुई थी, जो भी एनर्जी अभी तक चल रही थी, आज फुल मून है। फुल मून की एनर्जी भी आपके साथ होगी। अगर आप इमोशनल थोड़ा चल रहे हैं तो बैलेंस कीजिएगा। यहाँ बिल्कुल यह बाबा ने एकदम से याद करवा दिया कि बैलेंस करना है आपको, क्योंकि फुल मून की एनर्जी है। साल का पहला फुल मून है, तो एनर्जीज थोड़ी अप एंड डाउन होती हैं। तो आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। पानी वानी ज्यादा पीजिए, थोड़ा नंगे पैर चलिए और ईश्वर का ध्यान कीजिएगा। अगर आपको कहीं ना कहीं लगे कि मेरे ऊपर कुछ ऐसे ही अननेसेसरी इमोशनल हो रहे हो या अननेसेसरी कोई एनर्जी आपके आ रही है, तो उसमें आपको डिसीजन कोई नहीं लेना है। ये सबसे बड़ी गाइडेंस है, क्योंकि 1 2 3 दिन जो होंगे ये एनर्जी के होंगे। तो आपको इसको समझना है। आपको इसमें बहकर कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। ये 2 3 दिन आपको मैनेज करने हैं, ठीक है। तो चैरियट की एनर्जी आपके लिए डेफिनेटली आपकी जिंदगी में आने वाली है। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने वाले हैं। आपकी यात्रा आगे बढ़ने वाली है। और अगर आप नॉर्मल अपनी जर्नी में भी हैं लाइफ की, तो आपकी जिंदगी में चीजें बैलेंस हो रही हैं। और चैरियट की एनर्जी है, अब बहुत तेजी से आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं आएंगे। ट्रस्ट करना पड़ता है। लीडिंग देखेंगे, व्यू करेंगे और ना तो ईश्वर का शुक्राना करेंगे और ना ही चैनल के साथ जुड़े होंगे, ना ही ईश्वर को ही हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु के हमारी जिंदगी में ये जो आपने आशीर्वाद दिया है ये हमारे साथ रेजोनेट हो, मैं आपका शुक्राना करता हूँ। आप ये नहीं करोगे तो कैसे होगा, है ना। हमें ईश्वर को हमेशा शुक्राना करना चाहिए जब भी हमें कुछ प्राप्त होता है। तो एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपकी जिंदगी में आ रही है। ईश्वर खुद आ रहे हैं ब्लेसिंग का हाथ लेकर आपके लिए, ग्रोथ लेकर आपके लिए। लेकिन देखिए, वो तो दे रहे हैं ना, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया था ना आपके सामने जब आया था, तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था ना। तो आपको वही चीज यहाँ पर भी है कि ग्रोथ का तो बहुत तेजी से आपकी जिंदगी में आने वाली है, लेकिन चूज आपको करना है। चूज आपको करना है। ऑफर आपकी तरफ आ रही है। मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखाया था, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब रुकी हुई चीजें है ना जो, वो एक गति पकड़ेंगी। पैसा भी अब आना शुरू हो जाएगा। नाइट की एनर्जी है, थोड़ा स्लो हो सकता है लेकिन ग्रोथ आपकी निश्चित है। कहीं ना कहीं अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में, काम में, रिश्तों में कहीं भी रुके हुए थे ना, तो वहां ग्रोथ की एनर्जी डेफिनेटली है। ग्रोथ आने वाली है। और जिनका ये सवाल था उनको अब आंसर मिल गया होगा कि जी हाँ, आपको चिंता नहीं करनी है। आपकी जिंदगी में ईश्वर ये सब एनर्जीज को बैकफायर कर देंगे। अगर किसी ने की हुई है तब भी बैकफायर हो जाएंगी। अगर ऊर्जाएं ऐसी आपकी जिंदगी में आई हुई हैं, अभी आपको घेरे हुए हैं, तो आप बहुत जल्दी से, तेजी से उन ऊर्जाओं से बाहर आकर एक पॉजिटिव ऊर्जा में आप प्रवेश करने वाले हो। तो आपको ईश्वर का शुक्राना तो जरूर करना है। उनके बिना तो आपको कोई ब्लेसिंग हमें मिल ही नहीं सकती, ना आपको ना हमें, किसी को भी नहीं मिल सकती। तो एक आपके लिए ईश्वर का आज देख लेते हैं। मन में आ गया है बाबा ने क्या आशीर्वाद देना है आपको, शायद कोई। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, मैंने रीडिंग में
ऐसे ही कार्ड्स को पिक कर लिया था, तो बाबा ने आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था। तो देखते हैं। ओम हनुमन्ते नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। शुक्राना जरूर किया करें, क्योंकि जो भी आता है वो ईश्वर की मर्जी से आता है। जी हाँ, कहा ना कि बाबा की इच्छा होती है तो कुछ होता है। आदि योगी, ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज। देखिए हमने जो पहले रीडिंग की उसमें आया था ना कि आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आप अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर किसी को डाउट था तो मान लीजिए कि आप अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं। ईश्वर आपको आपकी चीजों से बाहर निकालकर आपको एक नई एनर्जी में लेकर जा रहे हैं, खुद से खुद को मिला रहे हैं, आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं। जो भी बैड एनर्जीज हैं उनको लेट गो कर कर आपको खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, खुद के साथ जोड़ रहे हैं। चैरियट की एनर्जी आई थी ना, देखिए माँ त्रिपुरा सुंदरी आई हैं। मैंने कहा ना कोई तो स्पिरिचुअल जर्नी में जरूर है, शिव शक्ति यात्रा ट्विन फ्लेम में जरूर है, या मैरिड लाइफ को लेकर कोई ऐसी चीजें आपकी लव लाइफ प्रेम संबंधों में चल रहा है, तो आपको ईश्वर ने सीधा सीधा जवाब भी दे दिया है। देखिए 3 ही कार्ड यहाँ पर हैं और 3 ही कार्ड ये आए हैं। जिनको तो ईश्वर पर विश्वास है ना, वो शुक्राना जरूर करे, क्योंकि एक एक कार्ड आपको एक एक चीज का आंसर दे रहा है। मैं आपको भी बताती हूँ, ये देखिए यहाँ पर माइंड की स्टकनेस थी, आपको नेगेटिव ऊर्जा में किया जा रहा था, आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी थी। तो ये देखिए आंसर कि अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है, आपका ज्ञान बढ़ने वाला है, आप समझने वाले हो सब चीजों को। चैरियट की एनर्जी आई है, तो माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको ब्लेस कर रही है कि आपकी लाइफ में प्रेम संबंधों में अच्छी होने वाली है, मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली है। किसी शादी रुकी हुई थी उसमें आप आगे बढ़ने वाले हैं, मैरिज रुकी हुई है तो वो आपकी होने वाली है, आपकी चीजें अच्छी होने वाली हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है, तो मैजिकल चेंजेस देखिए यहाँ पर, ग्रोथ आपका स्वागत कर रही है आपके जीवन में। अगर कहीं काम नहीं बन रहे थे, रुके हुए थे, तो वो चीजें आपकी रुकी हुई चलने वाली हैं। तो देखिए दर्वना काली माँ ने उसका आंसर आपको दिया है कि मैजिकल वे में चीजें बदलने वाली हैं। अगर कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट खो चुके हैं, खुद पर भी या ईश्वर पर भी किसी तरह का भी ट्रस्ट नहीं है आपको, इतने स्ट्रक हो चुके हैं माइंड से, तो आपको बताया जा रहा है कि चीजें ऐसा शिफ्ट लेने वाली है मैजिकल वे में कि आपको ट्रस्ट ये नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि ईश्वर की कृपा आप पर बनने वाली है। आपको एक एक एनर्जी का एक एक ब्लेसिंग ने आपको आंसर दे दिया है आकर। तो ये सबसे बड़ी, और मैं तो मानती हूँ कि बाबा हमेशा आते हैं कि ये सब बताने की रीडिंग रेजोनेट हो रही है आपके साथ, ये रीडिंग सत्य है और ये आपके साथ कुछ ना कुछ इसमें से जरूर घटित होगा। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है तो सबके साथ सब चीजें नहीं हो सकती और सबके लाइफ में भी सभी चीजें नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ आपको यहाँ से जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी बाबा ने यहाँ पर दी है। जिस तक भी पहुंचेगी कुछ ना कुछ तो उनके लिए जरूर होगा। और ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने आएगी तो उसमें आपके लिए संदेश और संकेत जरूर होंगे, इसीलिए कहा जाता है क्लेम जरूर करें। और ये जनरल रीडिंग है, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए जानना है तो वो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग ही लेनी पड़ती है। लेकिन ये भी बाबा का आशीर्वाद है, जनरल रीडिंग है। अगर इसमें से भी आपके साथ रेजोनेट होता है, आपके किसी क्वेश्चन का, प्रश्नों का उत्तर यहाँ से मिलता है, तो ये भी बहुत भाग्य की बात होती है। तो ऐसे ही चैनल को आप प्रेम देते रहें, ये एनर्जी बाबा आपके साथ रेजोनेट करें, आपको सभी इच्छाएं पूरी हो आपकी जिंदगी में, आप ऐसे ही चैरिट की एनर्जी में रहें, खुशियां मंगल हो आपकी लाइफ में, ये फुल मून आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, ओम हनुमन्ते नमः।